नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी दही वाली मगम्मा। इसका टॉप 50 वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीका से क्लियर हो जाए। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा जो है वो मिठाई खा रही थी, यानी कि यहाँ पे ई होता, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है कि अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका था दोस्तों? तो आप सभी को याद होना चाहिए, ये जो है ना ये मगम्मा का था, जो कि ऑप्शन यहाँ से इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और 3 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर याद रखना है, ये तमिल कहानी से सवार लिया गया था, जो कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ना, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों आप सभी को याद रहना चाहिए, वो जो है ना सबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली वो मगम्मा था, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, मगम्मा जो है वो अपने पोते के लिए मिठाई रखा था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और 6 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्ती वेंकट अभ्यंकर है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है कि महागम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मगम्मा जो है वो वेंकटरपुर बेंगलोर के, कहाँ पे दोस्तों, तो वो वेंकटरपुर बेंगलोर की रहने वाली थी, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं क्लास 10th में अच्छा स्कोर कर सके, तो हमारे इस चैनल चंदन ऑनलाइन क्लास को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि मगम्मा को जो है किसके साथ विवाद था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मगम्मा को जो है ना, मगम्मा को नजम्मा के साथ विवाद था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार वह श्रीनिवास जी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, प्रमुख पात्र की अगर बात किया जाए तो वो हो जाएंगे मगम्मा, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक जो है ना वो कहाँ से थे दोस्तों। तो हो जाएंगे आप सभी को बेंगलोर से थे, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा की कहानी किससे संदेश देती है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, दही वाली मगम्मा कहानी जो है ना वो जो है ना बहुओं को संदेश देती है। किससे दोस्तों? तो वह बहुओं के संदेश देती है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी याद करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। करा कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मगम्मा जो मगम्मा जो है वो दही बेचती थी दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या जो दही हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मगम्मा के गांव का नाम था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मगम्मा के गांव का क्या नाम था दोस्तों। तो आप सभी याद रखेंगे, वो तो हो जाएंगे वेंकटरपुर बेंगलोर हो जाएंगे, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 15वां प्रश्न है दोस्तों, मगम्मा क्या खाती थी। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मगम्मा जो है ना क्या दोस्तों, मगम्मा जो है ना सुबह पान सुपारी खा रहे थे। क्या दोस्तों? तो मगम्मा वो पान सुपारी ज्यादा खाती थी, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मैं सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 10th हिंदी का चैप्टर जो पहला आपका है दही वाली मगम्मा, इसका मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा कराऊंगा, उसके बाद तीसरा कराऊंगा, ठीक है। तो इसी तरीका से मैं आप सभी को सारे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करते चलूंगा, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा ने बेटे को अलग होने को कहा आज, यानी कि बोला कि आज दोपहर से जो है ना बेटे तुम मेरे से अलग हो जाना, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और 17 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा किस ब्लाउज की कपड़ा जो है ना पहनना चाहती थी। तो दोस्तों आप सभी को याद रहना चाहिए, जो है ना वो जो है ना मखमल के, क्या दोस्तों, वो मखमल की ब्लाउज जो है ना पहनना बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, जो कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
98वां प्रश्न है कि रगम्पा कहाँ के रहने वाला था? तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, रगम्पा जो है ना क्या दोस्तों, वो जो है ना वो वेंकटपुर बेंगलोर के रहने वाले थे। कहाँ पे दोस्तों? वो वेंकटपुर बेंगलोर के रहने वाले थे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 19वां प्रश्न है दोस्तों, रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिला था? तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, रगम्पा मगम्मा से जो है ना वो मिला था कुआं के पास। कहाँ पे मिला था दोस्तों? तो वह मिला था कुआं के पास, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 20वां प्रश्न है दोस्तों, मगम्मा था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मगम्मा जो है ना क्या दोस्तों, मगम्मा जो है वो एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था। तो मगम्मा क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो मगम्मा जो है वो जुआरी था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 21वां प्रश्न है दोस्तों, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, लेखक जो है ना कहानी में जो है मगरमच्छ की उपमा जो है वो बहू को दिया था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मगम्मा जो है अपना पैसा, क्या अपना जो भी पैसा था वो माँ जी के पास जो है रखना बहुत ही ज्यादा पसंद कर रही थी, जो कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ना, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मैं सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक एक क्लास 10 हिंदी दही वाली मगम्मा का एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज आपसे वीडियो छोड़कर मत जाइए, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप सभी जरूर कमेंट करिएगा 50 में कितना सही हुआ है, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म जो है कब हुआ था? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, श्रीनिवास जी का जन्म जो है वो हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 6 जून 1891 ईस्वी में। चलिए 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मगम्मा से जो है कौन कर्ज मांग रहा था? तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, मगम्मा से जो है कर्ज हुआ रगम्पा मांग रहा था। कौन? तो मगम्मा से जो है कर्ज हुआ मगम्पा मांग रहा था, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मगम्मा की जो है ना बहू का नाम क्या था? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मगम्मा की बहू का नाम जो है ना वो हो जाएंगे कविता, वो क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएंगे आप सभी को नजमा हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? आप सभी को याद रखना है, सास बहू में झगड़ा हुआ था कौन सी बच्चा को पीटने के कारण, क्या बच्चा के पीटने के लिए हुआ था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मैं सारा सारा एक एक स्टेप बाय स्टेप और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करते चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए बी आर नारायण ने जो है ना किस कहानी का जो है अनुवाद किया था? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, वह किया था आप सभी को दही वाली मगम्मा। किसका दोस्तों? तो वह किया था आप सभी को दही वाली मगम्मा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 28वां प्रश्न है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस किस कहानी की है? तो दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, वो हो जाएंगे दही वाली मगम्मा कहानी का, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दही वाली मगम्मा कहानी जो है किस भाषा से अनुदित है? तो 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, वो कन्नड़ भाषा से अनुदित है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अमराई का कुआं कहाँ है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, अमराई का कुआं जो है वो रास्ते में हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 31 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बोला कि इस मगम्मा को जो है किसके साथ विवाद था? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मगम्मा को जो है वो बहू के साथ विवाद था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, मगम्मा को बहू के साथ विवाद था, आप सभी को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि इस नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, वो जो है आप सभी को क्या हो जाएगा ना, वो मौसी हो जाएंगे क्या, अरे ऐसे ही, अरे भैया बहू हो जाएंगे ना, ठीक है ना, बहू हो जाएंगे। नजम्मा मगम्मा के कौन थी? तो वह बहू हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 33 नंबर प्रश्न है, किस कारण किस क्यों राक्षस इस छोटी सी बच्ची को जो है क्यों पीट रही है, ऐसा बात किसने बोला था? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, ये ऐसा बात जो है मगम्मा ने बोला था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न है, किस मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, रगम्पा सॉरी मगम्मा जो है अबलूर के पास किसी गाँव की, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, वह कन्नड़ भाषा की कहानी है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मगम्मा मिठाई के लिए जो है ना मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे पोता के लिए, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में जो है ना बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, वह क्या था, डर के कारण, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए, 38वां प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे, कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जो है ना जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो कौन हो जाएँगे? कोलार कर्नाटक कहा जाएँगे, कोलार कर्नाटक, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। 39वां प्रश्न है दोस्तों, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, ऐसा बात कौन बोला था दोस्तों? मतलब ऐसा बात कौन बोला था, अगर लड़का कुछ भी कर रहा है तो उसको मना करने का मेरा हक नहीं है, यानी कि ऐसा बात मगम्मा ने खुद बोला था। ठीक है ना? आप सभी को याद रखना है। 40वां प्रश्न है दोस्तों, घर वाले के रहते हुए एक अच्छी सारी नसीब नहीं होते, ऐसा बात कौन बोला था? मतलब घर वाले हैं तब पर भी एक अच्छी सारी नसीब नहीं होते दोस्तों, ये जो मगम्मा देख रहे हैं भाई, यही बात बोला था, ठीक है ना? दोस्तों मैं एक-एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराते चलता हूँ, ठीक है ना? तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा-सा कमेंट भी ज़रूर करेंगे, ठीक है ना? चलिए, और मैं सबका कमेंट का रिप्लाई दूँगा, ठीक है ना? सबको कमेंट का रिप्लाई दूँगा, तो आप सभी कमेंट ज़रूर करिएगा। कह रहा है कि इस दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में जो है रास्ते क्या है दोस्तों? तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, अमराई का कुआँ, यानी कि अमराई के कुएँ में क्या था दोस्तों? सॉरी, रास्ते में क्या था? तो अमराई का कुआँ था। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, श्रीनिवास के कहानी संकलन जो है ना सशरण कथ्य गुलन के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था दोस्तों? तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, वो हो जाएँगे 1968, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए, 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इस बारी का अर्थ क्या है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, बारी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो वो हो जाएँगे, रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा ले जाना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। 44वां प्रश्न है दोस्तों, सोने जैसा बेटा पैदा किया, ऐसा बात किसने बोला था? तो ऐसा बात दोस्तों जो है ना सो मगम्मा बोला था, मैंने जो है सो सोने जैसा बेटा को पैदा किया है। चलिए, 45वां प्रश्न है दोस्तों कि इस शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा बात किसने बोला था? तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, वो ऐसा बात जो है सो मगम्मा ने बोला था, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए, 46वां प्रश्न है दोस्तों, मगम्मा का मिठाई जो है सो कौन लेकर भाग गया था? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, वो जो है सो कौवा लेके भाग गया था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। 47वां प्रश्न है दोस्तों, रगम्पा ने जो है ना सो मगम्मा से क्या माँगा था? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, वो चूना और पान माँगा था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। 48वां प्रश्न है दोस्तों, सारी रात घर में जो है ना महाभारत किसने मचाया था? 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, वो हो जाएँगे बहू ने, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 49 नंबर का है कि इस मखमल के ब्लाउज कितने रुपए के लगते थे दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, मखमल के ब्लाउज में टोटल 7 से 8 रुपए लगते थे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो बेंगलोर जाने की जिद करने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए थे, ठीक है ना? अभी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए हैं, ठीक है ना? तो इसमें आप सभी का कितना सही हुआ, प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, ठीक है ना? अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है ना? और एक छोटा-सा प्यारा-सा भी कमेंट जो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। सबका मैं रिप्लाई दूँगा, ठीक है ना? तो प्लीज़ आप सभी कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।